सुल्तान महमूद गजनवी के एक महबूब वजीर अय्याज के अपने पुराने कपड़े और जूते एक कमरे में रखे हुए थे। वो रोजाना इस कमरे में जाता और अपने पुराने कपड़ों और जूतों को देखकर कहता, ए अय्याज, अपनी कदर पहचान, बादशाह की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी। पैबंद लगे हुए ये कपड़े और जूते तो पहनता था। अपने मौजूदा मर्तबे पर नाजा होकर अपनी असल को ना भूल जाना। देखने वाले भी क़यामत की नज़र से देखते हैं, इसका रोज़ाना इस कोठरी में जाना भला कब तक पोशीदा रह सकता था। दूसरे अमरा और वज़रा इससे हसद करते थे। उन्होंने महमूद के दिल में शुबा डालने की कोशिश की और कहा कि अय्याज ने एक कमरा ज़बरदस्त तालों से बंद कर रखा है। किसी को इसके अंदर जाने नहीं देता और ना ही किसी को बताता है कि इसमें क्या बंद है। हो सकता है शाही खजाने से बेश बहा जवाहर चुरा चुरा कर इसमें रखता हो। इसके कमरे की तलाशी ली जाए, इसकी वफादारी का भरम खुल जाएगा। बादशाह अय्याज की वफादारी और पाकबाजी पर पूरा यकीन रखता था। बादशाह ने कहा, मुझे इस गुलाम पर हैरत है, और हुक्म दे दिया कि इस कमरे के कफल खोल ले जाए और जितना मालो दौलत उसने जखीरा किया हुआ है इसके मुतल्लक मुझे आगाह किया जाए। ऐसे गंदम नमा जोश फरोश का पर्दा जरूर चाक करना चाहिए। बादशाह का हुक्म पाते ही हासिदी ने कत्ल तोड़ डाला, ताले तोड़ डाले और यूं अंदर थे जैसे छाछ से भरे हुए गहरे बर्तन में मक्खी मच्छर घुस जाते हैं। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चप्पा चप्पा छान लिया। माँ सवाए बोसीदा कपड़ों और जूतों के कुछ ना मिला। आपस में कहने लगे, अयाज बहुत चालाक है, जरूर उसने जरार और जवाहर दफन कर रखे होंगे। उन्होंने कदालें ली और फावड़े ले लिए और सारे कमरे का फर्श खोद डाला, मगर कुछ हाथ न आया। फिर झुंझलाकर कोठरी की दीवारें तोड़ने लगे। शायद वो खजाना ईंटों के अंदर छुपा हुआ हो। हर ईंट से लाहौल की आवाज आने लगी। आखिर नदामत और पेशानी का पसीना इनकी पेशानियों से बह बह कर चेहरे पर आने लगा। इनकी गमराहियों और बेहूदगियों का सबूत वो गड़े और टूटी हुई दीवारों में था, जिन्हें इन हासिदीन ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। इस बेहुदा कार्रवाई के बाद इन्हें ये खौफ दामन गिर हुआ कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। आखिरकार अपनी जान से मायूस होकर रोते और चेहरों पर गर्दो गबार मलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और बादशाह ने पूछा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है और मालो दौलत कहाँ है जो तुम अयास के कमरे से टूट कर लाए हो? तुम्हारी सूरतों पर वहशत क्यों बरसी रही है और तुम्हारे रुखसारों का खून क्यों चुरा कर ले गया है? बादशाह की इन कलामात की ताब ना लाकर सब के सब हासद बादशाह के कदमों में गिर पड़े। इनमें इतनी हिम्मत ना रही कि बादशाह के रूबरू खड़े रहते। सुल्तान ने इरशाद फरमाया, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना सजा दूंगा। ये मामला अयास की सवाबदीद पर है, क्योंकि तुम उसके आबरू से खेले हो। गहरे गाँव उस नेक आदमी के दिल की रूह पर लगे हैं। सुल्तान ने अयास को तलब करके फरमाया, ए नेक वक्त, तू इस इम्तिहान में सरखुरू निकला। ये मुजरम तेरे हैं और तुझे पूरा अख्तियार है, इन्हें जो चाहे सजा दे। अयाज अर्ज करने लगा, ए बादशाह, हुक्मरानी आपको ही जेबा है। जब आफताब अपना रुख रोशन दिखाता है, जब सितारे नाबूद हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा, ये तो बताओ, तुम हर रोज इस कमरे में अकेले दाखिल होकर क्या करते हो? उस भेद से हमें भी तो आगाह कर। तुझे इन पुराने कपड़ों और बुसीदा जूतों से क्या वाबस्तगी है और तुम क्यों इनके सहरे इश्क में गिरफ्तार हो? इन्हें मुखातिब करके बातें करते हो, इन्हें कोठरी में छुपा रखा है। क्या वो कमीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है? वो जूते किसी अजीम हस्ती के हैं जिन्हें तू छाती से लगाता है? ये क्या जनून और हमाकत है? ये तू नहायत ही अदना किस्म की हरकत मालूम होती है। अयास की आंखों से मोतियों की लड़ी जारी थी। अर्ज करने लगा, ए बादशाह, ए मेरे मौजूदा मर्तबा, आप ही के लुत्फ़ो करम का मरहून मिन्नत है, वरना मैं तो हकीकत में एक मस्कीन और बेनवा आदमी हूँ और यही पुराने कपड़े और जूते पहनने के लायक हूँ। ये मेरी गरीबी के दिनों की यादगार है। इनकी हिफाजत करने से मेरी गर्ज ये है कि अपने बुलंद मनसब और शान पर मगरूर होकर कहीं अपनी हकीकत को ना भूल जाऊं।
اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔